बच्चों की खांसी या गले की खराश सुनकर ही डर लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? रात में अचानक ये तेज खांसी, क्या ये सिर्फ जुकाम है या कुछ और? चलिए ऐसी ही 3 कंडीशंस को समझते हैं। ये तीनों बीमारियां गले में होती हैं, पर एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आइए इनके अंतर को जानें। ग्रुप ऊपरी सांस की नली पर असर डालता है, जिससे सांस लेने का रास्ता सिकुड़ जाता है। एपिग्लॉटाइटिस में जीभ के नीचे का फ्लैप सूज जाता है। ये बहुत खतरनाक है, एक मेडिकल इमरजेंसी। और फेरेंजाइटिस, अच्छा, जब हम गले में खराश कहते हैं तो ज्यादातर मतलब इसी से होता है। बच्चों के लिए क्रूप और एपिग्लोटाइटिस में फर्क करना बहुत जरूरी है। वजह, इनके कारण और इलाज बिल्कुल अलग हैं। ये टेबल देखिए, क्रूप में भौंकने जैसी खांसी होती है तो एपिग्लॉटिटाइटिस में लार टपकती है, खांसी नहीं। तो अगर बच्चे की लार टपक रही है और खांसी नहीं है तो उसे फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। एपिग्लॉटाइटिस का मेन कारण हिप बैक्टीरिया। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1990 के दशक में हिप वैक्सीन आई और इसने सब कुछ बदल दिया। ये बीमारी बच्चों में लगभग खत्म हो गई। देखिए, 2012 तक इंग्लैंड और वेल्स में 1 लाख में से सिर्फ 0.02 लोगों को ये बीमारी हुई। वैक्सीन का असर देखिए, जो बीमारी पहले बच्चों की थी अब वो 45 से ज़्यादा उम्र के बड़ों में दिखती है। तो गले की एक और आम खराश फेरेंजाइटिस, उसका क्या? चलिए अब उसे समझते हैं। ज़्यादातर फेरेंजाइटिस वायरल होता है, पर बच्चों में 20 से 30% मामलों की वजह ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया है। स्ट्रेप थ्रोट को पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इलाज न हो तो गंभीर मुश्किलें हो सकती हैं, जैसे कि रूमेटिक फीवर जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर किडनी में सूजन। इसका पता लगाना और इलाज करना सीधा है। डॉक्टर की सलाह, टेस्ट और अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स। तो चलिए इन सब को एक साथ देखते हैं। कौन से हैं वो ज़रूरी संकेत जिन पर ध्यान देना है? तो याद रखिए, क्रूप में भौंकने जैसी खांसी, एपिग्लॉटाइटिस में बिना खांसी के लार टपकना और स्ट्रेप थ्रोट में सिर्फ तेज गला दर्द। बिल्कुल, इन लक्षणों को समझना अपनों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है।